सरकार करा रही है ये बदमाशी। 2014 से पहले एक आप मुझे कोई भी प्रोटेस्ट दिखा दीजिए जो कि कश्मीरी हिंदुओं के लिए किया गया हो। मीडिया बाइज्ड है, सरकार से पॉलिटिक्स कर रही है कश्मीरी हिंदुओं के नाम पर और उनका रेप करवा रही है, सरकार करवाती है, सरकार बदमाशी कर रही है। कि एएमयू में सिर्फ जो है वो मुस्लिम ओबीसी एसटी है, वाई मुस्लिम, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम यूनिवर्स। फॉलो किया जाए और हर धर्म के मानने वालों के साथ किसी एक समुदाय को या किसी एक जात को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। अगर सर्वे करना ही था, हालांकि हम लोग सर्वे करा भी रहे हैं और सर्वे से खुश भी हैं, बट ये कि क्या सिर्फ सर्वे मदरसे का ही होना चाहिए? क्या सिर्फ मदरसे में ही पढ़ाई नहीं होती है? तो ये एक तरह से नाइंसाफी है एक मुसलमानों के साथ किसी एक समुदाय को टारगेट बनाना, किसी भी एक इश्यूज को उठा करके ये अगर कहीं कुछ नुकसान होता है, कहीं बम ब्लास्ट होता है, कहीं कोई मारा जाता है, कौन है भाई? मुसलमान है, इसलिए उसका नाम अब्दुल करीम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम संविधान को समझते हैं और हमारे अंदर वो ताकत है तो हम संविधान को सब पर हमें लागू करना चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। एक एज ए मुसलमान होने के नाते मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर मुसलमानों के लड़कियों को या मुसलमानों के नौजवानों को कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर या कभी इसमें दरी के नाम पर या कभी लड़कियों को हिंदू बना करके उनको मैनेजली टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये मुनासिब नहीं है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में हैं और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क बिल्कुल अमन और शांति रहे, तो सबके साथ, जिस तरह से आपने कहा था सबके साथ सबका विकास, तो आपको सबके साथ सबके विकास वाला काम करना होगा और नौजवानों को नौकरी देना चाहिए, नौजवानों को कारोबार से जोड़ना चाहिए और नौजवानों को जोड़ने के बजाय हम नौजवानों को उस चीज से दूर कर रहे हैं। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो जो मुख्तलिफ इशूज कभी कभी आते रहते हैं, हर 2 महीने पे, हर 3 महीने में कुछ न कुछ नई चीजें आ जाती है जो टॉर्चर किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला होगा वो वक्ती तौर के लिए तो आपकी बात मानी जा सकती है, लेकिन उनके दिल में जो मंगे हैं वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। कुरान के खिलाफ और हदीस खिलाफ अगर आवाज उठेगी तो हत्ता इम्कान जो मुमकिन हो सकता है उसको रद्द-ए-अमल उसका जरूर किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। और उत्थान न्यूज़ में आज हमारे साथ मुफ्ती जाहिद जी हैं। और सर, पहले हम आपसे पूछेंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस संदर्भ में रखी गई है? हम लोग इस सिलसिले में जमा हुए हैं कि इस देश के अंदर और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त जंगल राज चल रहा है। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसका खुल्लम खुल्ला वायलेशन हो रहा है। कभी मदरसों के सर्वे के नाम पर होता है, जिसमें लोगों की जो फंडिंग करने वाले हैं, भूखे नंगे बच्चे, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जो यतीम बच्चे हैं, जो जिनकी माएँ नहीं हैं, जिनके बाप नहीं हैं, ये जो खाने पीने के काबिल नहीं है, जो पढ़ नहीं लिख नहीं सकते, उनको किसी जगह रखकर तालीम दी जाने की कोशिश की जाती है। तो मदरसों का सर्वे करने के नाम पर उनको जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है। वक्फ की ज़मीनों को छीनने के लिए उसे बाकायदा बंजर करार देकर या ग्राम सभा की बनाकर, जो नोटिफिकेशन में भी बाकायदा लिख दिया गया है, और बाकायदा उसे छीनने की पूरी साजिश की गई है। कभी दलितों के साथ, कभी ओबीसी के साथ, कभी आदिवासियों के साथ, कभी ईसाइयों, सिखों और औरतों और बच्चों के साथ इस तरह का जुल्म सितम चल रहा है। वो दंगा नाच चल रहा है जो हिंदुस्तान की तारीख, भारत की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो हम ये समझते हैं कि सरकार जिसने बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो यहाँ आए, वो भारतीय संविधान के तहत करें और अपने हकूक़ लें। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं उसका वायलेशन हो रहा है। 25 है, 26 है, 19 है, 21 है, ये सारे अधिकार जो हैं लोगों के छीने जा रहे हैं। बोलने का हक नहीं दिया जा रहा, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। अभी PFI पे बगैर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आपने पाबंदी लगा दी। आपने इसके अलावा और 5-6 तंजीमों पर पाबंदी लगा दी। बजरंग दल वाले अगर अयोध्या के अंदर करते हैं तो उन पर पाबंदी नहीं लगती। अगर RSS के किसी अजमेर में बम ब्लास्ट में उम्र कैद की सज़ा हुई तो RSS पर पाबंदी नहीं लगी। जो आदमी था उस पर सज़ा हुई, ऐसी इन पर भी सज़ा देते।
इनको भी इसी तरह किया जाता है। ये कौन सा तरीका है? एक जंगल राज चल रहा है जिसको चाहती है सरकार, चाहती है विदेशी फंड मुसलमानों को शक की निगाह में लिंचिंग कराने के लिए तरकीबें निकाली जा रही हैं। सरकार उभार रही है लोगों को कि मुसलमानों की लिंचिंग करो, दलितों की लिंचिंग, आदिवासियों के साथ बुद्धिस्टों के साथ जगह जगह हो रहा है, लड़कियों बच्चियों के साथ हो रहा है। और आप बिल्किस बानो के फिर रेप करने वाले उनको क्या कहते हैं छोड़ा जा रहा है और उनको हार पहनाया जा रहा है, उन्हें रेप योद्धा कहा जा रहा है। उन्हें हिंदुस्तान और भारत को शर्म से मर जाना चाहिए। हिंदू समाज को और हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। और न लोगों के रोजगार का कोई जिक्र है, न लोगों की तालीम का कोई जिक्र है, न लोगों की सेहत का कोई जिक्र है। ये पूरे मुल्क के अंदर एक नंगा नाच चल रहा है। तो सब समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए, हमारे वकील साहब हैं, प्रदीप साहब, और हमारे बनते जी हैं, और हमारे दूसरे रवि जी हैं, और हमारे सारे लोग हैं। और ये देखिए जमात इस्लामी के जिम्मेदार हैं, ये जमीयत उलमा के जिम्मेदार है, ये तहफ़्फ़ुज़ मिल्लत कमेटी के सेक्रेटरी हैं, आप जो है इंसानियत फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये मौलाना साहब हैं, ये वकील साहब हैं, हमारे अफ्राहिम साहब हैं। ये सारे के सारे लोग अलग अलग समाजों के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और सब इस गम से हैं कि हमारा देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा अगर हमने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। आपने कहा हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, आप कह रहे हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको अगर नहीं होती तो आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे होते। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही, कहा आपको वोटिंग राइट्स नहीं है, आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपको नहीं, कहा आपको वोटिंग राइट्स नहीं है, कहा आपके साथ जुल्म इस तरीके से हो रहा है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है, और आपको वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पूरा सैलरी आती है, कहीं आपकी कटती है। आप कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जिसको एंजॉय नहीं करते? कहाँ आपका जुल्म हो रहा है, आप मुझे ये बताइए ना। मैं अपने जुल्म की बात नहीं, आपसे मतलब मैं आप जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रही हूं। हो चुका हूँ और रिटायर होने के बाद मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। रिटायर होने के बाद आप मुझ पर वो कानून नहीं लगा सकती जो मैं रिटायर नहीं हुआ था उससे पहले। आप जो जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, मैं पूरी कम्युनिटी के हाँ मैं बताता हूँ, आप बताइए कि रेप योद्धा करके बिल्किस बानो के साथ रेप करने वाले लोगों को बाकायदा और 14 लोगों के कातिल भी हैं वो, और उसके साथ साथ उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी और दूसरों के साथ उनके सामने रेप किया गया। और सरकार छोड़ रही है और 15 अगस्त के दिन छोड़ रही है बाकायदा। तो ये बात बिल्कुल नहीं है। हम जैसे लोगों को सरकार सोच समझ के पकड़ती है, लेकिन 1000 बच्चों को जरा सा मोहम्मद सल्लम के खिलाफ जो बात हुई, 1000 बच्चों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। एनआरसी के अंदर तकरीबन 50-60 बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार ने जान से मार दिया। उनकी अपील तक नहीं, उनकी फहरिस्त तक नहीं, उनको कंपनसेशन नहीं, कोई चीज़ नहीं। ये क्या जुल्म नहीं है? लोगों के घरों में रेड कर दिया जाता है, जिसके चाहते घर में जाके मुजफ्फरनगर में भी हुआ, आपके और जगह पे भी हुआ, इस तरह खुल्ला कत्ल हो रहा है, खुल्ला हो रहा है। सर आपने कहा बिल्किस बानो की आपने बात करी, हम कोई भी जस्टिफाई नहीं करते अगर कुछ गलत होता है, लेकिन कश्मीरी हिंदू जब निकाले गए, लगभग लाखों लोग वहां पर निकाल दिए गए, वहां पर कितने रेप हुए, आपने कभी आवाज या आपके इंस्टीट्यूशन ने आवाज कब? 2014 से हमने आवाज उठाई। कब आपने आवाज? जुल्म है, कश्मीरियों के साथ हो या किसी और के साथ हो, जुल्म है। हम किसी की हिमायत नहीं करते और सरकार करा रही है बदमाशी। कश्मीरियों के साथ इंसाफ नहीं करना चाहती, न कश्मीरी हिंदुओं के साथ उसके नाम पे वोट बटोरना चाहती है। आप 2014 की बात करिए, 2014 से पहले 2014 से पहले एक आप मुझे कोई भी प्रोटेस्ट दिखा दीजिए जो कि कश्मीरी हिंदुओं के लिए किया गया हो, या ऐसा कोई मुझे एक एक्टिविटी दिखा दीजिए जो उनके प्रो में हो और उनसे कहा गया हो कि दोबारा वहां पर उनको बसाया जाए। कि मीडिया बाइज्ड है। हम लोग अगर कोई कश्मीरियों के फेवर में करते हैं तो कभी नहीं दिखाती है, और कश्मीरियों के खिलाफ जो होता है, ये बताइए कश्मीरियों के रेप करने की वजह से किसी और का रेप जायज हो जाएगा? नहीं, तो हम तो नहीं, हम तो यही कह रहे हैं कि कश्मीरियों को कौन जुल्म करा रहा है? ये सरकार करा रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बदमाशी करा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कश्मीरी लड़कियों के साथ ये नाइंसाफी करवा रही है, उनके नाम पे जो है क्या कहते हैं पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा। हमारा दिल रोता है जब हम कश्मीर की बच्चियों के, लेकिन कश्मीरी जो 10,000 बच्चे गायब हैं उनका कौन जवाब देगा? लड़के मुसलमान, कश्मीरी 10,000 जेल में, वो भी तो इंसान है।
सर लाखों हिंदू वहां से गायब कर दिए गए। खैर दूसरे टॉपिक पे आते हैं। हमारे पास लाखों निकाले बिल्कुल वही, और इसमें उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हम ये समझते हैं कि सरकार सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है कश्मीरी हिंदुओं के नाम पर, और उनका रेप करवा रही है, उनका कत्ल करवा रही है, और पॉलिटिक्स कर रही है। उनको बचाना नहीं चाहती। अगर बचाना चाहती तो कश्मीरी आज भी वहाँ जो हिंदू और वहाँ जो पंडित रहते हैं, आज भी मुसलमानों के बीच में, जरा उनसे पूछिए कौन को बचाता है। कितने पंडित वहाँ रहते हैं? गिनती के जरा, और नहीं गिनती लाखों कहीं नहीं रहते, सिर्फ हजारों रहते। दूसरी बात, खैर टॉपिक, अच्छा खैर एक मिनट सर, एक मिनट से बात कर रहे हैं। मैडम मैं आपके साथ हूँ। कश्मीरियों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, 10,000 जो बच्चे जेल में हैं उनकी भी बात कीजिए, 10,000 जो कत्ल किए गए हैं कश्मीरी मुसलमान, उनकी भी बात कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कार मारती है, और उनको लाखों जी, मैं कहता रहा हूँ, मैं भी तो कह रहा हूँ, जो कश्मीरी लड़कियों के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ रेप सरकार करवाती है, उनकी भी बात करो। सरकार करवाती है, सरकार बदमाशी कर रही है, गलत बात कर रही है। सरकार करवा रही है, पॉलिटिक्स करवा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले भी हुआ है। 1990 की बात सारी सरकारें कर रही हैं। पहली सरकार भी करती थी, ये भी सरकार कर रही है। वो सरकार भी पॉलिटिक्स करती थी, एक मिनट, वो भी सरकार पॉलिटिक्स करती थी, ये सरकार भी पॉलिटिक्स करती है। सब कश्मीरी पंडितों को मार रहे हैं, उनके बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं, और सरकार उसमें इन्वॉल्व है। सरकार दोनों तरफ से गेम खेल रही है। बात है। खैर दूसरे उस पर आपने पीएफआई के बारे में बात करी। पीएफआई के लिए आपने कहा कि जबरदस्ती बैन करा दिया गया है। पीएफआई जो है इन एंटी नेशनल सारी एक्टिविटीज़ में, अगर हम अलीगढ़ की ही बात करें, अभी कुछ दिन पहले जो है प्रदेश अध्यक्ष कहे वाले जो पीएफआई की पॉलिटिकल विंग है, उसी के जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है गिरफ्तार किए गए। आप उन्हीं की उसमें से देख लीजिए, वहाँ जो दस्तावेज मिले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वो मिले हैं हिंदुओं को भड़काने के लिए, आरएसएस के अगेंस्ट भड़काने के लिए, और कितनी बीजेपी को जो है दलित विरोधी बताने के लिए। ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है आप अपने ओपिनियन रख सकते हैं, नो डाउट आप रख सकते हैं, लेकिन आप किसी को भड़काऊ भाषण थोड़ी ना दे सकते हैं सर। दलित विरोधी है नहीं आरएसएस। आरएसएस तो कातिल है। आरएसएस मैं बता रहा हूँ, अजमेर के अंदर आरएसएस के एक आदमी को अदालत से उम्र कैद की सजा हुई। आरएसएस का वहाँ का मशहूर कार्यकर्ता है। अयोध्या के अंदर बजरंग दल के लोगों को बाकायदा इसी योगी सरकार ने पकड़वाया, और पकड़वा के वहाँ गिरफ्तार करवाया गया। वहाँ बम ब्लास्ट करने के लिए दरगाहों में, मस्जिदों में, मंदिरों में पकड़ा गया। आपने वहाँ बैन नहीं लगाई? नहीं, आपने वहाँ बैन नहीं लगाया। पीएफआई के ऊपर ये आरोप, पीएफआई पे जो भी आरोप है आप अदालत से करवाइए, उसको अदालत से करवाइए। और सबूत की क्या है? सबूत तो जो चाहे सरकार बना लेती है। केरल में आरएसएस के और बीजेपी के ऑफिसर्स में बम डाला गया है पीएफआई ने, तो आप सजा दिलवाइए ना। तो इसलिए तो उसको बैन जी नहीं, बैन कैसे? आरएसएस को बैन करवाइए, बजरंग दल को बैन करवाइए। कभी भी आरएसएस अगर कोई कभी, मैं तो आपको सबूत दे रहा हूँ, मैंने तो आपको सबूत दिया। आरएसएस कभी भी जो है देश तोड़ने की बात कर रहा है, दलितों का कत्ल कर रहा है, हिमांशु कुमार को सजा दिलवा रहा है, और क्या कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आदिवासियों के इलाके में बाकायदा पानी के अंदर जहर मिलाया गया, उनके गांव जलाए गए, उनके सब कुछ, और आरएसएस ने करवाया था। आपके पास सबूत है? जी हमारे पास सबूत है इसका, सरकार के पास सबूत है, हमारे पास सबूत है, हमारी तंजीमों के पास सबूत है, हमारे पास सबूत है। आपने एकतरफा कार्रवाई की है, और एकतरफा कार्रवाई जस्टिफाइड नहीं हुआ करती। आप मुजरिम को पकड़िए और सजा दीजिए, और अदालत से करवाइए। ये सारे जो है बम फोड़ना है, ये सारे जितने सजा दिलवाइए, तो तभी तो उसके लिए बैन लगाया। जी नहीं, बैन तो आरएसएस से लगाइए। शस्त्र पूजा कौन करता है? तो शस्त्र पूजा में क्या बात है? आप जो है अपनी डिससैटिस्फैक्शन की बात करिए, जो आपका डिससैटिस्फैक्शन है। मैं ये कह रही हूँ कि आपको किस चीज से जो है आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आप यहाँ पर इस वक्त, अगर हम यहीं की बात करें एट प्रेजेंट, तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो दिस इज आल्सो फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमें जो परेशानी हो रही है इस मुल्क में, खाली मुसलमानों को ही परेशानी नहीं हो रही। इस मुल्क के अंदर जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको तो क्यों हम सब बैठे होते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। जो इस भारत के मूल निवासी हैं, जो हजारों सालों के मूल निवासी हैं, उन्हीं की बात हो रही है, जिनके लिए ये परेशानी बनी हुई है। और इस मुल्क के अंदर आप अपनी बात करिए, नहीं क्यों नहीं करेंगे उनके लिए? नहीं, ऐसा मैं बताता हूँ आपको, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और माइनॉरिटी वो एक ही परिवार और एक ही घर और एक ही धर्म। वो है कोटा है एएमयू में नहीं, सुनिए, नहीं, मैं
Indians? नहीं नहीं Why not Muslim? अरे आप Why Muslims? मुस्लिम का भी नहीं है। Why not Indian? Why मैडम, not? इधर लाइए। Why not Indian? पहले उनसे पूछिए। आपने AMU जो इसी भारत का हिस्सा है और इसी भारत का इंस्टीट्यूशन, उसकी बात की, लेकिन सारे भारत की 140 करोड़ लोगों में 85% जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनकी बात नहीं की। आपने AMU की तो फिक्र है, लेकिन आपको उनकी फिक्र नहीं है। आप कौन से 85% की बात कर रहे हैं? प्लस मैं आपसे कह रही हूँ AMU में सिर्फ अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि AMU में सिर्फ जो है वो मुस्लिम OBC ST वाई मुस्लिम, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज डिराइव फ्रॉम यूनिवर्स। आप यूनिवर्स में, आप यूनिवर्सिटी जो वर्ड आता है, ठीक है ना, अगर आप तो पढ़े लिखे हैं, आप जानते होंगे। दूसरी चीज, वहां सिर्फ मुस्लिम OBC ST क्यों है, इंडियन क्यों नहीं है, जिसमें हर धर्म होना चाहिए? वाई ओनली मुस्लिम? तो ये आप पार्लियामेंट से आप एक मिनट 85% की आपने बात कही कि कौन से 85%? हम उन 85% की बात कर रहे हैं जिनके साथ भारत में, आज़ाद भारत में लगातार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा। कैसे? अभी OBC की GB पंत कॉलेज में नौकरियां निकली, ठीक है ना, उस कैटेगरी निकली OBC। आपको बात नहीं, सर, आप मुद्दे से हट रहे हैं।